मनीष जी, आपके दर्शकों को याद है, सबसे ज्यादा मनीष जी एक बतंगड़ बनाया गया था कि साहब वो मंच के ऊपर ब्रजेश पाठक ने कोहनी मार दी, वो ब्रजेश पाठक आगे हो गए और बाबा पीछे खड़े रह गए। उस पर बड़े लंबे लंबे लेख लिख डाले। इन खैरातियों ने तो लिखे ही लिखे, लुटियन मीडिया के जिनका धंधा है ये। कुछ बड़े राष्ट्रवादियों का भी बड़ी आत्मा दुखी हुई और उन्होंने भी बहुत लंबा लंबा ये सब लिखा। मैंने तब भी आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक पे लिखा था कि कोई मतलब नहीं है इन बातों का। तो सबसे पहले मनीष जी उसी मंत्री की बात कर लेते हैं। जी अब जी। कि गृह मंत्रालय के तो बाबा के ही पास है, बुलडोजर चलेगा बाबा का, ये तय है। और तय आज बिल्कुल उस पर अधिकृत रूप से मोहर लग गई। दूसरे मनीष जी, ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। जी और आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि जब कोरोना काल में ये खैराती बहुत दुनिया भर की बातें कर रहे थे, उस समय सरकार की आलोचना करते हुए, स्वास्थ्य विभाग की आलोचना करते हुए सबसे कठोर चिट्ठी, सबसे कठोर भाषा में कठोर आलोचना वाली चिट्ठी ब्रजेश पाठक ने ही लिखी थी। तो इस मंत्रिमंडल के गठन में योगी बाबा ने पहली गेंद तो उन्हीं के पाले में फेंकी है कि यो आपको जी जो स्वास्थ्य विभाग में आपको बहुत सी चीजें नजर आई थी, अब उनके सामने एक चुनौती पेश कर दी कि जरा जी अब जी। आप खुद संभालिए और इसको सुधारिए। जो आपने सुझाव बहुत दिए थे, तो स्वास्थ्य, हम्म। अब तो ब्रजेश पाठक तो अब अपने दायित्व की चुनौती में उलझ जाएंगे, क्योंकि कि स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने बहुत कुछ बताया था, तो अब वो लागू करना उनके जिम्मे कर दिया। तो स्वास्थ्य हम्म। विभाग से पिछली विभाग में भी, पिछली सरकार में स्वास्थ्य सिद्धार्थ नाथ सिंह के पास था, अब वो ब्रजेश पाठक के पास है। तो पहली चीज तो ब्रजेश पाठक वाला जवाब तो लोगों को मिल गया। हम्म। दूसरा मरीज जी, जिस सबसे ज्यादा वितंडा खड़ा, देखिए एक बात बिल्कुल वो जो है कोई रहस्य नहीं है कि पिछली सरकार में बाबा के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक अगर कोई आलोचक या विरोधी की छवि किसी की थी, तो वो केशव प्रसाद मौर्य की थी। उनके जी जी। पास पीडब्ल्यूडी सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक पीडब्ल्यूडी उनके पास था। तो वो उनसे वापस ले लिया गया है और उनको ग्राम में विकास दिया गया है। और जो हम्म। जो थोड़े सत्ता के या सरकार के समीकरण समझते हैं, वो जानते हैं कि ग्राम पीडब्ल्यूडी वापस लेके और ग्राम विकास देके उनका कद बढ़ाया गया है या घटाया गया है, ये बड़ा बहुत साफ है। तो बाबा के जो सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको उनकी जगह दिखा दी गई है इस मंत्रिमंडल में। ये बाबा के मन हम्म। की नहीं है, ये बाबा के मन की नहीं है तो क्या है। तीसरे मनीष जी, पीडब्ल्यूडी विभाग जिनको दिया गया है जितिन प्रसाद को, तो हम्म। आपको याद होगा जब जितिन प्रसाद का भाजपा में आगमन हुआ था, तो हमने आपने एक प्रोग्राम किया था उसके ऊपर, जब तब भी ये लोग बहुत तड़पे थे कि वो हम्म। जितिन प्रसाद को उनकी कर्मठता की वजह से, उनकी क्षमता की वजह से, उनकी योग्यता की वजह से ही भाजपा हम्म। लेके आए थे भविष्य के नेताओं के रूप में प्रधानमंत्री मोदी। और उनकी उसी कर्मठता, उसी क्षमता का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा अगले 6 महीनों में। जो मैंने बताया था ना, उज्ज्वला वाली योजना उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगले 6 महीने में लोगों को अंतर समझ में आ जाएगा पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली का। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ आपके दर्शकों को। उसके अलावा मनीष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है एके शर्मा, अरविंद शर्मा। जी जी जी। उनको 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 इस मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वो है नगर विकास, और नगर विकास के साथ साथ ऊर्जा, और ऊर्जा ऊर्जा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा भी उन्हीं को मिला है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मतलब दोनों वो प्रधान। श्रीकांत श्रीकांत शर्मा का विभाग जो है वो ए के शर्मा को दिया गया। हाँ हाँ, मैं वही समीकरण समझा रहा हूँ जो ये परपंच ये लोग कर रहे थे। जी जी मनीष जी, जी। आपके दर्शकों दर्शकों को बता दूं कि ये दो विभाग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं। और इसीलिए केंद्र में भी नगर विकास का जो मंत्रालय, वो शहरी विकास उसको कहते हैं, शहरी विकास मंत्रालय, वो भी उन्होंने एक आईएएस को ही दे रखा है, हरदीप सिंह पुरी को, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हरदीप, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हरदीप सिंह पुरी के साथ एक आईएएस का तालमेल बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये पीएमओ में रहे हैं ए के शर्मा, इसलिए उनके करीब भी रहे हैं और वो बहुत बारीकियां इसकी समझते हैं, जानते हैं।
तो नगर विकास और ऊर्जा, ऊर्जा में भी सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो वैकल्पिक ऊर्जा है। तो वो आप और ये बात बिल्कुल इसको स्वीकारने में मुझे कोई वो नहीं हिचक है कि ऊर्जा के मामले में तो ठीक रहा, बिजली वगैरह की सप्लाई तो बढ़िया रही, लेकिन मनीष जी वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सर्वाधिक फिसड्डी था। बहुत कतई वो उल्लेखनीय कतई नहीं था। और जबकि प्रधानमंत्री की मेरे ख्याल से श्रीकांत शर्मा की कुर्सी जाने में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में वो असफल रहे थे। बिजली तो बढ़िया मिली लोगों को, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा जो थी वो उस पर नहीं, संतोषजनक नहीं था। तो दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पे हैं, वो प्रधानमंत्री के भेजे हुए दूत को दे दिए बाबा ने। और बाबा का उसमें पिछली बार भी ऊर्जा में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाबा के कोटे के हैं या श्रीकांत शर्मा कोई बाबा के आदमी, ऐसा कुछ नहीं था, तब भी ये हुआ था। तो ये दो महत्वपूर्ण मंत्रालय। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और पिछली बार महेंद्र सिंह देख रहे थे इसको, उनका काम बढ़िया था, नहर वगैरह, नहरों का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। लेकिन वो नल से जल योजना में कुछ उत्तर प्रदेश का पीछे रह गया था, तो स्वतंत्र देव सिंह को लाया गया है। तो एक तरह से स्वतंत्र देव सिंह की वो अग्नि परीक्षा होगी, उनकी वो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि मैं आपके दर्शकों को बता दूं मनीष जी कि आदमी परंपरागत विभागों की तरफ देखता है, लेकिन अब खासकर उत्तर प्रदेश का तो मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। और ये मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह के कद, पद और भविष्य तीनों तय करेगा। उनको कब पूरा 5 साल का समय मिल रहा है उनके प्रदर्शन। और ये भी बता दूं कि ये मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है कि इस मंत्रालय पे योगी बाबा की नजर तो रहेगी, लेकिन योगी बाबा से ज्यादा गहरी, ज्यादा पैनी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रखेंगे। तो दोनों चीजें हैं कि या तो स्वतंत्र देव सिंह का कद यहीं से बहुत बढ़ जाएगा, उनके प्रदर्शन पे निर्भर करेगा, और या फिर कद खत्म हो जाएगा। तो ये इस मंत्रालय को इससे देखिए जल से जुड़ा हुआ मंत्रालय है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो वो इसका महत्व आप इसी समझ सकते हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सरकार बुला के वो पद सौंपा गया है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। अब उंगली उनकी उठेगी उनके प्रदर्शन के बाद, 6 महीने साल भर बाद उनका कैसा प्रदर्शन रहता है। मुझे उम्मीद है कि बढ़िया प्रदर्शन, उनका प्रदर्शन कैसा होगा।